बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेटा एंट्री की एक ऐसी टिप्स जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूं कि अगर आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम जो है वो लाजमी आती है डेटा एंट्री करते वक्त। अब वो प्रॉब्लम क्या है इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास टॉप पर जो मेरे पास हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के ऊपर जो है मुझे अपनी डेटा एंट्री जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करनी है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम अपनी डेटा एंट्री स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सीरियल नंबर 1 डाला और यहाँ पर डेट ऐड कर दी जनवरी 2020 और डे हमने ऐड कर दिए सैटरडे और रिसीप्ट अमाउंट हमने कर दिया यहाँ पर 5000, पेमेंट अमाउंट हमने कर दिया एट 6000। अब मान लीजिए कि इस तरीके की अगर हम एंट्री करते चले जाते हैं यहाँ पर तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम इसको ड्रैग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं डाटा यहां पर इंक्रीज करने के लिए। अब ये डाटा हमारे पास इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें स्क्रॉल करते हुए जो है ना नीचे आना पड़ता है। जब हम स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हमने कौन से कॉलम में जो है वो क्या चीज एंटर करनी है। अब यहां तो अमाउंट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये अमाउंट आपकी पेमेंट है, रिसीप्ट है या कैश है, बैलेंस है, क्या है हमें नहीं आइडिया। लेकिन ऐसा कुछ हम करें कि हमारे पास ये जो हेडिंग्स है ये हमारे पास फिक्स हो जाए। हम जब जी एंट्री यहां पर स्टार्ट करें, जितना भी नीचे चले जाए तो वो हेडिंग हमें यहां पर टॉप पर नजर आए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट रॉ, जिस रॉ के ऊपर आपके पास जो है वो यहां पर हेडिंग ऐड लगी हुई है, तो इस पे आपने जो है इस रॉ को आपने सेलेक्ट कर लेना है, व्यू में जाना है और व्यू में देखें आपके पास जो है वो फ्रीज का ऑप्शन है। इस पे देखें यहां पर आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपने यहां पर फ्रीज टॉप रॉ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे यहां पर तो अब आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो रॉ नंबर जो साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, जब मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहा हूं तो देखिए अब मेरी जो रॉ है वो फिक्स हो गई है। अब मुझे डेटा एंट्री करने में यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कौन से कॉलम में जो है वो क्या चीज ऐड करनी है। डेट किस कॉलम में है, डे किस कॉलम में है, रिसीप्ट है, अमाउंट है या बैलेंस है, तो आपको डेटा एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये तो आपके पास हो चुका है आपका टॉप एरिया, लेकिन इसी तरह अगर आपके पास कॉलम वाइज काम करना होता है तो आप चाहें तो कॉलम को भी फिक्स करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसी जो है वो हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जो है वो इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से ट्रांसपोज करके, ताकि हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में आ जाए। और इसका कलर थोड़ा हम डिफरेंट कर देंगे ताकि आपको जो है वो क्लियर जो है यहां पर नजर आए। अब देखें इसके अंदर आपको करना क्या है, देखें यहां पर जैसे आपके पास हेडिंग्स है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे जब अपने स्क्रॉल करते हुए राइट साइड की तरफ अपने हेडिंग्स को मूव कर रहा हूं, देखें पेज को मूव कर रहा हूं तो देखिए आपकी हेडिंग्स यहां से गायब हो रही है। तो आप इसी तरह आप ये भी काम कर सकते हैं, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम को और उसके बाद आपने जो है व्यू में जाकर जब आप फ्रीज पे जाएंगे तो पहले अनफ्रीज पेन कर दीजिएगा क्योंकि जो टॉप पर आपके पास जो रॉ वाइज लगा हुआ है, उसके बाद जो है आपने दोबारा से जो है वो फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देना है। तो अब देखें ये आपके पास क्या हुआ, अब आपका जो कॉलम है वो आपका फ्रीज हो चुका है। अब जब मैं जितना भी राइट साइड की तरफ मूव करूंगा, अब आप देख सकते हैं कि जितने कॉलम में आगे की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास जो है वो हेडिंग्स जो हमारी वो फिक्स हो चुकी है। अब मुझे कॉलम वाइज और रॉ वाइज करना जो है बहुत ही आसान रहेगा। अब ये तो हमने काम कर लिया रॉ वाइज और कॉलम वाइज। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों रॉस को, जो आपकी हेडिंग्स तरी हुई टॉप पर और जो आपके कॉलम्स में हेडिंग, अगर हमने इन दोनों को वन टाइम फ्रीज करना हो, चाहे मुझे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना हो, चाहे मुझे स्क्रॉल करते हुए राइट साइड पे जाना हो, तो वो आप कैसे करेंगे। तो आपको करना है कि ये टेक्निक्स बता रहा हूं आपको मैं। तो पहले मैं इसको अनफ्रीज रखूंगा। अब देखें अगर आप यहां पर फर्स्ट रॉ को अगर आप फ्रीज करते हैं तो रॉ तो फ्रीज हो जाएगी, लेकिन जब आप कॉलम के बाद उसमें फ्रीज करना चाहेंगे तो कॉलम अनफ्रीज हो जाएगा। देखिए जैसे अगर हम यहां पर टॉप रॉ को फ्रीज करते हैं तो रॉ तो फ्रीज हो रही है लेकिन कॉलम आपका अनफ्रीज हो रहा है। अगर आप कॉलम को फ्रीज करेंगे तो देखिए कॉलम फ्रीज तो हो चुकी है आपका, लेकिन अब आपकी रॉ अनफ्रीज हो रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आपने जो है वो फ्रीज पेन को यूज करना है, लेकिन उससे पहले आपका जो कर्सर होगा, जैसे आपका सेल बॉक्स है, इसको आपने कहां रखना है, आपने जो है वो इन दोनों हेडिंग्स के यहां पर रखना है। यानी कि आपने अपने डाटा जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है यहां पर रखना है। उसके बाद आपने जाकर इसको फ्रीज पेन के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। अब देखें अब आपके रॉ और कॉलम दोनों फ्रीज हो चुके हैं। जब हम इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो रॉ है वो आपकी फ्रीज हो चुकी है, आपको डेटा एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर आप यहां पर अपने डाटा को लेके चाहते हैं कॉलम वाइज यानी कि राइट साइड पे, तो देखें राइट साइड भी जो है अब आपकी
फ्रीज हो रही है, यानी कि अब आप जब राइट साइड की तरफ जितनी एंट्री करें या आप जो है वो नीचे की तरफ एंट्री जितनी भी करना चाहें, तो आपके पास रॉज और कॉलम दोनों आपके पास फ्रीज हो चुके हैं। अब वापस से अगर इसको हटाना है तो आप अनफ्रीज कर देंगे, तो ये देखें अब आपके पास जो है वो रॉ डाटा जो आपका कॉलम था वो अनफ्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से, इस टेक्निक से आप जो है वो अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक जो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो जो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।